सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। साथियों, जीवन में हमें सफल होने के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर काम करना पड़ता है। और वो काम यदि सम्यक रूप से कर लेते हैं तो हम कभी दुखी नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। और वो है हमारी सेहत। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। दूसरा है घर में हो माया। तो पहला जो हमने हेल्थ के ऊपर बात की, तो वो भगवत गीता के संदर्भ से की थी कि भगवत गीता में हेल्थ के बारे में क्या कहा गया है, कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि हम लगातार बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि हेल्थ को कैसे सुधारा जाए। लेकिन यदि भगवत गीता में से ही उन श्लोकों को आराम से अपने जीवन में धार लें तो शायद और कहीं हमें कुछ जानने की जरूरत ना रहे। दूसरी बात, हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर मधुरता हो, प्रेम हो। और तीसरा, हम सोचते हैं हमारा करियर अच्छा हो, व्यवसाय अच्छा हो। व्यवसाय में यदि हम बहुत ईमानदारी के साथ, एक कर्मठता के साथ कार्य करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। फिर भी आज का माहौल जैसा चल रहा है उसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी भगवत गीता के संदर्भ में ही। भगवत गीता में व्यवसाय के बारे में क्या कहा है, हम कैसे अपने व्यवसाय में, अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं, अपने आजीविका की जो कार्य है उनमें हम कैसे बहुत बढ़िया सफलता पा सकते हैं। तो भगवत गीता में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। और बने रहिए मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, इसमें हम ये जानेंगे कि हम अपने व्यवसाय में, अपने कार्यों में कैसे दक्षता लाएं और कैसे सफल हों। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में कुछ प्रमुख सिद्धांत भी बताए गए हैं। तो सर्वप्रथम तो मेरे को ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये तो सार है भगवत गीता का। मैं कहती हूँ अगर कोई एक श्लोक कोई कहे ना बोलने के लिए, तो ये एक श्लोक, इसको किसी भी तरह से हम अच्छे से अपने गहरे से अपने हृदय में उतार सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल की चिंता ना करें, कर्म के फल की इच्छा में मत उलझे, न ही कर्म न करने में रुचि रखें। कर्म करना है, अवश्य करना है। अपना जो ड्यूटी मिली है वो पूरी करनी है, फल तो स्वतः मिलेगा। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पूरी निष्ठा से मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने कर्म में पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कार्य में संलग्न रहते हैं तब सफलता अपने आप हमारे पास आती है। दूसरा इन्होंने जगह और कहा है भगवान कृष्ण ने, यह है अध्याय 3 और श्लोक नंबर 35। उसमें क्या कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह है। अब अर्थ जानिए क्या है इसका। अपने कर्तव्य का पालन करना, भले ही वह गुण रहित हो, यानी जो ड्यूटी हमें मिली है चाहे उसमें हमें गुण ना दिखे, लेकिन हमें उसका पालन करना है, जिससे हमें पैसा मिलता है, जिससे हमें आजीविका मिलती है, जिससे हमें रोटी मिलती है। पराये धर्म का पालन करने से बेहतर है एक कोई दूसरा व्यक्ति जिसको दूसरी ड्यूटी मिली है उसकी ड्यूटी को करने से बेहतर है हम अपनी ड्यूटी को करें, जो हमारी ड्यूटी है। कहते हैं भगवान कृष्ण इसमें, अपने कर्तव्य में मरना श्रेयस्कर है, पराये कर्तव्य का पालन भयंकर होता है। अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें सफलता जरूर प्राप्त।
दूसरों के कार्यों की नकल करने या उनकी सफलता से प्रभावित होने की बजाय हमें अपनी योग्यता और ताकत पर भरोसा करना चाहिए। तीसरी बात और भगवान कृष्ण बताते हैं, संतुलित दृष्टिकोण। वो क्या है? संतुलित दृष्टिकोण में वही बात आती है कि हमें युक्ताहार विहार से जो बात थी, उसी बात को मैं आगे कहना चाहूंगी। जो व्यक्ति न बहुत अधिक खाता है, न बहुत अधिक सोता है, न बहुत अधिक योग करता है, संतुलित हो सब कुछ, संतुलित आहार, व्यवहार, कार्य और आराम, इनसे ही सफलता मिलती है। हमें अपने कार्य और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। व्यवसाय में अत्यधिक मेहनत के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आराम का भी ध्यान रखना चाहिए। संतुलित जीवन शैली अपनाने से हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे हमारे निर्णय और कार्य बेहतर होते हैं। चौथी बात क्या कही है भगवान कृष्ण ने? उन्होंने कहा है, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ, यज्ञ क्या होता है? निस्वार्थ कर्म। जो भी निस्वार्थ कर्म है वो यज्ञ है हमारा। उसके लिए किया गया कार्य हमें बंधन से मुक्त करता है। स्वार्थ के लिए ना करें, कोई भी कर्म करें उसमें स्वार्थ ना छुपा हो। हम अपना कर्तव्य कर्म करें, स्वार्थ भाव से ना करें कि ये कर्म करूं तो मेरा निजी लाभ ये हो जाएगा, ये कर्म करूं तो जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां के संगठन का लाभ होगा तो मेरा भी लाभ हो जाएगा। ये भाव हमें जरूर रखना है। जहां हम कर्म करें तो पूरे तत्परता के साथ, पूरी वैल्यू देते हुए, पूरा उनका लाभ करवाते हुए हम कर्म करें। निजी स्वार्थ को दूर रखें। हे अर्जुन, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। व्यवसाय में निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब ये है कि काम को सेवा के रूप में करो, न सिर्फ लाभ कमाने। जब हम अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारा व्यवसाय और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पांचवी बात, धैर्य और समता। धैर्य और समता के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, लाभ, हानि, ये सब क्षणिक है। ये नित्य नहीं है, अनित्य है। ये चले जाएंगे। दुख आया है हमेशा नहीं रहेगा, सुख आया है हमेशा नहीं रहेगा, लाभ है वो भी, हानि है वो भी। तो ये चीजें आएंगी और जाएंगी, इन्हें सहन करो। व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी लाभ कभी हानि। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य बना के रखना चाहिए और समान दृष्टिकोण से सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। धैर्य से काम करने पर ही हम संकटों से उबर कर सफलता प्राप्त करते हैं। छठी बात और कही है भगवान कृष्ण ने, वो पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या कहा? सकारात्मक दृष्टिकोण के अंदर क्या कहना चाहते हैं? जो व्यक्ति अहंकार रहित, उत्साह और धैर्य से युक्त होकर के सफलता और असफलता में संभाव रखते हुए कर्म करता है, वो सात्विक कर्ता माना जाता है, उत्तम कर्ता माना जाता है। व्यवसाय में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हमें हर परिस्थिति में सामना करने में मदद मिलती है। अहंकार को त्याग कर धैर्य और उत्साह के साथ कार्य करने से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। निष्काम कर्म, स्वधर्म का पालन, संतुलित दृष्टिकोण, धैर्य, सकारात्मकता अपनाने से हम न केवल अपने व्यवसाय में सफल होते हैं बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अव्वल दर्जे का कार्य भी कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपना करके हम अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये शिक्षाएं हमें अपने व्यवसाय में भी बहुत उन्नति तक ले जा सकती हैं। और सबसे बड़ा तो हम क्या चाहते हैं? कोई भी कर्म करें, उसका जो अल्टीमेट गोल हमारा है वो हैप्पीनेस है, खुशी है, सुख है। हम सब यही चाहते हैं।
कोई भी तनाव नहीं चाहता, कोई भी दुख नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें जो भगवत गीता से हमें अभी पता चली हैं, वो सारी हमारे सुख के लिए हैं, मानसिक और शारीरिक और आत्मिक सुख के लिए। तो भगवत गीता को पढ़ें, समझें, जीवन में लागू करें। हर शिक्षा वहां पर मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।